कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दिस इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम लोग ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर्स पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक उसी तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं। ओके लेकिन कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके एंड चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आप आराम से इसको समझ पाएंगे। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने। ओके वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है या फिर आप बोल सकते हो इजी ऑपरेशन है, जो कि है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब क्या, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे एंड कब इक्वल नहीं होंगे। ओके ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है this is nothing but equality of complex numbers। समझो पहले, है ना। तो यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक है Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 एंड दूसरा है Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2। यहाँ पर ये जो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, वो सारे ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स रियल नंबर्स ही होंगे। तो Z1 बराबर है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 बराबर है A2 प्लस आयोटा B2। तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 बराबर Z2 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड इनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। मतलब इसका रियल पार्ट क्या है, A1 जो है वो A2 के बराबर होगा एंड B1 जो है वो B2 के बराबर होगा, है ना। और कहने की बात ये कि A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, वो किसके बराबर होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2 के, एंड imaginary part of Z1 this must be equals to imaginary part of Z2। ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। क्या होता है कंडीशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे ओनली एंड ओनली इफ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स रेस्पेक्टिवली इक्वल होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो जस्ट लाइक वेक्टर्स होते हैं, है ना। एंड आप वेक्टर्स को पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, इजंट इट। और आप दो वेक्टर्स को कैसे इक्वल करते हो, यदि आपके पास दो वेक्टर्स आते हैं जो कि मतलब इक्वल है और कोई वेरिएबल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग आई कैप के कोएफिशिएंट के बराबर करते हैं, इजंट इट। एंड वाई जे कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसको जे कैप के कोएफिशिएंट के बराबर करते हैं एंड के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसको के कैप के कोएफिशिएंट के बराबर करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। मतलब आयोटा के साथ में जो बैठा है उसको आयोटा के साथ वाले से करेंगे, जो आयोटा के बिना है मतलब बिना आयोटा वाले पार्ट को बिना आयोटा वाले पार्ट से करेंगे। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 दैट मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दिमाग में फिट हुआ, इंपॉर्टेंट है, फिट कर लो। ओके तो इसको हम लोग अंग्रेजी में भी लिख ही लेते हैं, दैट इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2 आर इक्वल ओनली एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स एंड imaginary parts are respectively equal। है कि नहीं है, आ गई ना बात समझ में। क्या होती है,
इक्वलिटी की कंडीशन, दैट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2 इक्वल होंगे ओनली एंड ओनली इफ उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, इजंट इट? एंड आपको एक और चीज़ दिमाग में फिट करके रखना है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वलिटी तो होता है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे नहीं होंगे वो हमने कंडीशंस देख लिया, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वलिटी होता है बट इनइक्वालिटी नहीं होता है, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? तो यदि हम लोग लिखते हैं ना कि इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं, ठीक है? यदि हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि ये a1 प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1 जो है वो ग्रेटर देन है a2 प्लस आयोटा b से, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। जबकि हम लोग रियल नंबर में तो कर पाते हैं ना, हम लोग बोल पाते हैं कि ये जैसे कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, यस रियल नंबर में तो करते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि यार ये बता कि 5 प्लस 6 आयोटा जो है वो क्या बड़ा है 1 प्लस 2 आयोटा से, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो बता ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है। आ गई बात समझ में? दिमाग में फिट कर लो। यदि हम लोग बोलते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये टोटली क्या है, ये सारी ही चीजें मतलब नॉट पॉसिबल, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। दिस ऑल दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी होता है एंड इनइक्वालिटी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यदि आपको बोले मतलब फोर्सफुली बोला जाए कि नहीं यार मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल करके बताओ, तो तभी एंड तभी पॉसिबल है जब क्या हो, उनके इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो, मीन्स दैट वो क्या, वो नंबर्स कौन से हो, प्योरली रियल नंबर्स हो, तब आप बता सकते हो, ठीक है? देखो ना ये 5 क्या है, प्योरली रियल है ना, है तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन है कौन सा नंबर, प्योरली रियल नंबर है, यहाँ पर प्योरली रियल नंबर है, तब बता सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वलिटी होता है, इनइक्वालिटी नहीं होता है, ठीक है? आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन यदि आपसे कोई बोले नहीं तू तो मेरे को करके बता यार इक्वल, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं करके बता दूंगा। उसके लिए व्हाट इज द कंडीशन कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होने चाहिए, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, ओके? तो हम लोग इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, दैट इज inequalities in complex numbers are not defined, है ना? There is no validity if we say that complex numbers are positive or negative। क्या लिखा है मैंने, देख लो कि इनइक्वालिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट डिफाइंड, है ना? ठीक है, देयर इज नो वैलिडिटी इफ वी से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सब चीज़ें क्या है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है ना? ये क्यों होता है ये भी दिमाग में फिट कर लो। ये क्यों मतलब इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल्ड में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, एक पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। एंड पॉइंट तो पॉइंट है यार, उसमें बड़ा या छोटा क्या, इसलिए यहाँ पर इक्वालिटी तो होता है बट इनइक्वालिटी नहीं होता है। दिमाग में फिट हुआ ना, चमका कि नहीं चमका? ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो पहला ऑपरेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे पर, एंड दूसरा है दैट इज एडिशन
एज यूजुअल चलेगा, बस एक ही एक्स्ट्रा है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सब कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, दूसरा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है, एक बार देख लो आप अच्छे से। तो आपको दिमाग में फिट करनी है कि यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 बराबर है a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 बराबर है a2 प्लस आयोटा b2, एंड यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये सारे ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो जब आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हो ना, मतलब आप निकालते हो z1 प्लस z2, तो क्या होता है, थोड़ा सा सोचो क्या होना चाहिए। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किसकी तरह काम करता है, जस्ट लाइक वेक्टर्स। तो आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो, ऐड तो ऑफ कोर्स आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग ऐड करते हैं, इजंट इट। याद आ रही है ना चीजें फिजिक्स की। लेकिन यदि वो वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में दिया हो तो हम लोग दोनों को ऐड कैसे करते हैं, आई कैप वाले को आई कैप से ऐड करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप से ऐड करते हैं, के कैप वाले को के कैप से ऐड करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर भी हम लोग ठीक वही करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर z1 क्या है, देखो z1 इज a1 प्लस आयोटा b1 प्लस z2 इज a2 प्लस आयोटा b2। तो जुड़ करके क्या हो जाएगा, मतलब क्या आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले पार्ट से जुड़ेगा एंड बिना आयोटा वाला पार्ट बिना आयोटा वाले पार्ट से जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2, है कि नहीं है, ये आ गया। तो देखा जाए रियल पार्ट ऑफ, देखो z1 प्लस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। देखो इस फॉर्मेट में आ रहा है a1 प्लस a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 प्लस b2। तो यदि हम लोग बात करें रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 की, तो क्या आ रहा है, बिना आयोटा वाला पार्ट, दिस इज a1 प्लस a2। a1 प्लस a2 बोलो, वो तो वहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको डायरेक्ट आप लिख लो कि दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, इजंट इट। ये है रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, है कि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, मतलब आयोटा के साथ कौन बैठा है, कौन है, b1 प्लस b2। b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और यहाँ पर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, है ना। यही हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड पर, एंड थर्ड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, एंड क्या होगा, एक बार आप सोचो तब तक क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ कोर्स हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1, z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2। यहाँ पर ऑफ कोर्स a1 a2 b1 b2 वो सारे ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इट मीन्स यू आर फाइंडिंग z1 माइनस z2। क्या होना चाहिए, वही बिल्कुल सही, क्या होना चाहिए, रियल पार्ट से घटेगा एंड इमेजिनरी पार्ट से घटेगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर z1 क्या है, आप डायरेक्ट करोगे, यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ ना, आप डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज z1 इज a1 प्लस आयोटा b1 माइनस ये हो गया a2 प्लस आयोटा b2, है कि नहीं है। और यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा ना। तो क्या होना चाहिए, देखो a1 माइनस a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 माइनस b2। एंड यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, क्योंकि
हमारे पास Z1 माइनस Z2 भी क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसमें क्या है, कुछ रियल पार्ट है कुछ इमेजिनरी पार्ट है ना। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, जो आयोटा के साथ नहीं है, क्या होगा, A1 माइनस A2। व्हाट इज A1 हियर, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2, इजंट इट। और नेक्स्ट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, दिस इज B1 माइनस B2। व्हाट इज B1 हियर, क्या है B1 देख लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें जोड़ना एंड घटाना है। हम लोग जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रियल पार्ट से जुड़ेगा, ऐड होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा, दैट्स ऑल, है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कैसे हम लोग रियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड आपके पास है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 बराबर है A2 प्लस आयोटा B2। एंड यहाँ पर A1, A2, B1, B2 वो सारे ही क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जैसे हम लोग रियल क्वांटिटी, जैसे कि आपको मान लो कि क्या मल्टीप्लाई करोगे, देख लो, दिस इज x प्लस 2 इंटू, यदि हम लोग x प्लस 3 करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। मैंने कहा ना आपको कि यार मतलब जो भी हम लोग रियल के लिए पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, वो सारा फॉर्मूला, सारा थियरी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इससे इसको करते हैं, फिर इससे इसको करते हैं, इजंट इट। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2, Z1 इज दिस वन विच इज A1 प्लस आयोटा इंटू B1 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज A2 प्लस आयोटा B2, है ना। कैसे करेंगे, A1 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर आयोटा B1 को इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर A1 इंटू A2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A1 A2 प्लस यहाँ पर A1 इंटू आयोटा B2 हो जाएगा तो हो जाएगा आयोटा A1 B2, है ना, प्लस आयोटा B1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा A2 B1 एंड नेक्स्ट आयोटा B1 आयोटा B2 से होगा मल्टीप्लाई तो B1 इंटू B2 तो B1 B2 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज नथिंग बट -1, तो ये हो गया -1 इंटू B1 B2 विच इज माइनस B1 B2, है ना। थोड़ा सा आप इसको सुंदर फॉर्म में लिख दोगे कि आयोटा वाला पार्ट को अलग, बिना आयोटा वाले पार्ट को अलग। तो यहाँ पर बिना आयोटा वाला है A1 A2, यहाँ पर बिना आयोटा वाला है -B1 B2। इन दोनों को एक साथ लिख दो, ये जो आयोटा वाले आ रहे हैं इनको एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा आयोटा इंटू दिस इज A1 B2 प्लस B1 A2, isn't it? यही आ गया रिजल्ट किसका, Z1 इंटू Z2 का। ओके और यहाँ पर Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जहाँ पर क्या है, कुछ रियल पार्ट्स हैं एंड कुछ इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो यदि हम लोग देखें कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज नथिंग बट A1 A2, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 B2, मतलब रियल पार्ट, सॉरी B1 क्या है, देखो यहाँ पर B1 क्या है, B1 इज इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। दिमाग में फिट हुआ, ये होता है रियल पार्ट। वैसे आपको ये याद नहीं रखना है, मतलब कि ये होता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 की, तो क्या आ रहा है A1 B2 प्लस B1 A2। व्हाट इज A1 हियर, रियल पार्ट ऑफ Z1, व्हाट इज B2 हियर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इजंट इट। तो लिख डालो यहाँ पर, क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1
into imaginary part of z2 plus what is b1 here? This is nothing but imaginary part of z1 into real part of z2. That's all. क्या करते हैं हम लोग रियल पार्ट में तो दोनों के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, एंड यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल एंड इमेजिनरी अल्टरनेट माइनस करके प्लस कर लेते हैं, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. ओके, एंड बीच में क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है. इजंट इट? क्लियर हो गया? ईजी है ना चीज़ें? बिल्कुल बहुत ईजी है यार. जैसे हम लोग रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा सा आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है जब हम लोग लोकस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन लोकस से पहले हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. आराम से पढ़ाई करो, पूरा समझ में आएगा 100% अप टू एडवांस लेवल. मैं एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डीपीवी में भी देती हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं. ओके, बस उसके लिए आप एक ही काम करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नहीं किए हो तो, ताकि आपको भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे. मैं चाहती हूँ कि आपका भी कोई लेक्चर मिस नहीं हो, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ. यदि आप अभी 12th क्लास में हो तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बताओ इस चैनल के लिए. ओके, समझ में आ गई? एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो जस्ट फॉर मी. ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो. अब एक ही बाकी है, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो हम लोगों ने कितने ऑपरेशंस डिस्कस कर लिए हैं? दैट वॉज इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. ओके, 4 हो चुका है. नेक्स्ट इज 5th वन, एंड 5th वन क्या होगा? बोलो. डिवीजन ऑफ किसका? ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छे से देख लो क्या है, कैसे करना है इसको भी देख लो. ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दैट इज z1 बराबर है a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 बराबर है दिस इज a2 प्लस आयोटा b2. एंड यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं a1, a2, b1, b2 वो क्या है? रियल नंबर्स हैं. तो आपको क्या करना है? इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है. ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये? दिस विल बिकम z1 बाई z2, एंड z1 बाई z2 मतलब z1 इज a1 प्लस आयोटा b1 होल डिवाइडेड बाय a2 प्लस आयोटा b2. है कि नहीं है? तो क्या यही आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये आंसर. डिवीजन तो आपने कर दिया, देखो डिवाइड कर दिया, और क्या चाहिए? है कि नहीं है? लेकिन ये आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि आयोटा को जो है वो डिनोमिनेटर पसंद नहीं है. मतलब आयोटा बोलता है कि भाई मैं डिनोमिनेटर में, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं होता है ना किसी को कि किसी को यहाँ पर अच्छा लगता है, किसी को यहाँ पर अच्छा लगता है. तो आयोटा को डिनोमिनेटर पसंद नहीं है, ये डिनोमिनेटर में रहना नहीं चाहता है ना. और हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटीज को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं. हम लोग क्या करते हैं, ये जो इमेजिनरी क्वांटिटी है ना डिनोमिनेटर में, इसको जो है वो हम लोग क्या बनाने की कोशिश करते हैं? रियल बनाने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इमेजिनरी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, है ना. और किसी भी, देखो ना ये इमेजिनरी क्वांटिटी है ना नीचे वाला, क्यों? क्योंकि आयोटा है, तो इसको हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे? रियल बनाने की कोशिश करेंगे. एंड किसी भी इमेजिनरी नंबर को, किसी भी इमेजिनरी क्वांटिटी को रियल बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. ये क्या होता है? कॉन्जुगेट नहीं होता है. हम लोग बिल्कुल एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लो कि यहाँ पर a2 प्लस आयोटा b2 है ना, ये नीचे में क्या है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी है. तो हम लोग नीचे इमेजिनरी क्वांटिटी को नहीं रखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी क्या बन जाए? रियल बन जाए. उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये रहेगा तो दिस वन बाई दिस वन ओनली, लेकिन इसको रियल बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं रियल नंबर्स में, क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं ना, जब कभी भी आपको नीचे अंडर रूट माइनस समथिंग या फिर समथिंग माइनस अंडर रूट या फिर अंडर रूट माइनस अंडर रूट दिखता है आपको, तो आप किसके बारे में सोचते हो? रेशनलाइजेशन के बारे में. क्या करते हैं हम लोग? यदि यहाँ पर x प्लस 2 है तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, इजंट इट? मतलब बीच में माइनस कर देते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? दिस इज a2 प्लस आयोटा b2 है ना, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या कर देते हो? ये जो आयोटा के साथ बैठा हुआ है ना नंबर, उसका साइन चेंज कर देते हो.
है ना, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर a2 प्लस आयोटा b2 है ना, तो आयोटा वाला नंबर है प्लस b2, तो इसका साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस आयोटा b2, है ना, वही इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। हम लोग रियल वाले पार्ट को छेड़ते भी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी वाला जो पार्ट है, आयोटा के साथ जो पार्ट बैठा हुआ है, आयोटा के साथ जो नंबर बैठा हुआ है, आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आ गई बात समझ में, जस्ट लाइक रैशनलाइजेशन, मतलब ज़्यादातर लोग रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे वाले को रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रैशनलाइजेशन के नाम से भी समझ सकते हो, दिमाग में फिट करके रख सकते हो कि मेरे पास जब कभी भी नीचे जो है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रियल बनाएंगे, रैशनलाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, है ना। मतलब रियलाइज तो कुछ अलग ही मीनिंग हो गया, रैशनलाइज मान लो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, a2 प्लस आयोटा b2 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस आयोटा b2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस आयोटा b2 करेंगे। रियल वाले को छेड़ना भी नहीं है, रियल वाले को ऐसे ही रहने देना है, तो ये हो जाएगा दिस इज नथिंग बट a2 माइनस आयोटा b2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा a2 माइनस आयोटा b2, है कि नहीं है। आ गई बात समझ में। चल, तो यहाँ पर ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गया ना, जस्ट लाइक रैशनलाइजेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2 होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया विच इज a2 प्लस आयोटा b2 इंटू a2 माइनस आयोटा b2, है कि नहीं है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको तो आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, और यहाँ पर इसको इससे करोगे एंड इसको इससे करोगे, ठीक है। तो a1 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज a1 इंटू a2, है ना, और यहाँ पर a1 इंटू माइनस आयोटा b2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू a1 b2, है कि नहीं है। प्लस आयोटा b1 से इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू दिस इज a2 b1, एंड यहाँ पर माइनस आयोटा b1 को माइनस आयोटा b2 से करोगे तो b1 b2 हो जाएगा, है कि नहीं है। और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस b1 बाई b2। इसका काम तमाम हो चुका है। अब आप इसको सोचोगे एंड इसको जब आप सोच रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये a प्लस b है तो ये a माइनस b है ना, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि जितना भी आप मतलब रियल नंबर्स के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जितना भी फॉर्मूला जानते हैं वो सब एप्लीकेबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी। ओके, दिमाग में फिट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर विल बी a2 स्क्वायर ओनली माइनस यहाँ पर आयोटा b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चमका, क्योंकि a क्या है a2, b क्या है आयोटा b2, ये हो गया। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर बिना आयोटा वाले पार्ट को एक साथ चिपका दो तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, एंड यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट कॉमन ले लो एंड प्लस वाले को पहले लिखो तो क्या हो जाएगा a2 इंटू b1 माइनस a1 इंटू b2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखते ही देखते एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ, देखो ये a2 स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पर ये खुला आयोटा स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 और माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो ये आयोटा तो उड़ ही गया एंड हो गया प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या था, नीचे वॉज इमेजिनरी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रियल बना दिया। तो यही है डिवीजन, क्या है, z1 बाई z2, दिस इज इक्वल्स टू z1 बाई z2 क्या था, a1 प्लस आयोटा b1 होल डिवाइडेड बाई a2 प्लस आयोटा b2। ओके, इसी का रिजल्ट है ये भी, है ना। बस इतना दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको रैशनलाइज भी करते हैं साथ में, क्योंकि आयोटा को डिनोमिनेटर पसंद नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को रियल बनाने की कोशिश करेंगे।
कैसे रियल बनाते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आपको ये समझना है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल, है ना। बस वही हो गया कॉम्प्लेक्स ऑफ दैट कॉन्जुगेट नंबर, ये हो गया डिवीजन, है ना। चलो ये दिमाग में फिट हुआ ना, ओके। एक और पॉइंट है जो कि आप दिमाग में फिट कर ही लो, दैट इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स में यदि हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ए बराबर 0 होना चाहिए एंड बी बराबर 0 होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बी स्क्वायर है जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिला करके भी 0 आ रहा है। इज इट पॉसिबल? यदि आप कोई पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा 0? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि a बराबर 0 रखोगे, b बराबर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन यदि आपके पास इमेजिनरी नंबर के केस में z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि z1 बराबर 0 होगा एंड z2 बराबर 0 होगा। दिमाग में फिट कर लो, ओके। तो लिख लेते हैं हम लोग अंग्रेजी में, इन रियल नंबर्स if a square plus b square बराबर 0 then a बराबर 0 and b बराबर 0, है ना। ये तो आपको पता ही है। but in complex numbers z1 square plus z2 square बराबर 0 does not implies, है ना। does not imply होगा ना, क्योंकि does not यूज कर चुके, देखो अंग्रेजी भी यूज हो रहा है यहाँ पर। does not imply, है ना, z1 बराबर 0 and z2 बराबर 0, है ना। दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ? हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि z1 एंड z2 0 नहीं है, कुछ क्वांटिटी है, तो भी जो है वो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है ना। तो रियल नंबर में यदि आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये क्लियर हुआ अभी हमने जो ओरली एक्सप्लेन किया था? नहीं हुआ तो एक बार और समझ लो। देखो a स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। b स्क्वायर क्या है, कम से कम 0 हो सकता है या फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिला करके 0 आ रहा है ना। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यदि आप 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। लेकिन 0 तभी आ सकता है ना जब a भी क्या हो जाए, 0 हो जाए एंड b 0 हो जाए। तो रियल के केस में तो यही होता है, a बराबर 0 एंड b बराबर 0। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये आपको नहीं समझना है कि z1 बराबर 0 होगा एंड z2 बराबर 0 होगा। क्यों मैंने बताया? क्योंकि हम लोग देखो ना, यहाँ पर रियल नंबर के लिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग रिलेट करके पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो कहीं आप ये भी नहीं समझ जाओ, इसलिए मैंने बता दिया है, ओके। दिमाग में फिट हुआ ना, चमका कि नहीं चमका? चलो, तो बस ये ऑपरेशंस हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग करते हैं इस पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ओके। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखा है मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा होल टू द पावर -1 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो बेसिकली आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म पढ़ रखा है ना, a प्लस आयोटा b, सिंपलेस्ट फॉर्म a प्लस b आयोटा लिखो, a प्लस आयोटा b लिखो, सब एक ही है ना। आयोटा को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें मतलब चेंज करना है। बेसिकली यू हैव टू सिंप्लीफाई और थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बना करके आंसर दे दो, ठीक है। और दूसरा क्या है, गिवन दैट x, y बिलोंग्स टू r, देन सॉल्व करना है आपको x प्लस आयोटा y प्लस 7 माइनस 5 आयोटा बराबर 9 प्लस 4 आयोटा को। तो बेसिकली आपको सॉल्व करना है, मतलब x और y चाहिए, है ना। तो एक बार आप वीडियो पॉज करो एंड इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर से ही सॉल्व करो, क्योंकि ये बस मतलब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम 0 टू हीरो, इसलिए सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है कि नहीं है।
तो बस आपने सॉल्व कर दिया है, आई थिंक सो। अब हम लोग साथ मिल करके सॉल्व करते हैं। क्या है एक्सप्रेस, ये आपको मतलब क्या इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा क्रीम पाउडर लगा करके। माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा होल टू द पावर -1, है ना। और जैसा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रखा है ना कि पावर माइनस में वो होती है तो हम लोग नीचे टपका देते हैं, है कि नहीं है, मतलब नीचे रहता है तो ऊपर टपका देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर माइनस है पावर, तो इसको नीचे ले आएंगे उतार करके, तो ये होगा माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय ये -1 है ना पावर, तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। फिर से हमें क्या दिखा कि आयोटा, यार आयोटा क्या है डिनोमिनेटर में है, और इमेजिनरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं रखते हैं, है कि नहीं है। उसको क्या बनाएंगे, रियल बनाएंगे। तो एक ऐसी क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जो इसको रियल बना दे। कौन रियल बनाता है इसे, इसका कॉन्जुगेट, है ना। तो उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। बोलो 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। क्या बोला था मैंने आपको कि आपको क्या करना है, केवल एंड केवल आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना है। तो आयोटा वाला पार्ट माइनस में है ना, तो हो जाएगा प्लस, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, रियल वाले पार्ट को छूना भी नहीं है। नेक्स्ट ये बस आयोटा वाला पार्ट का साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दिस इज 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो, है ना। और देखते ही देखते यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मतलब माइनस आयोटा इंटू 9 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, विच इज 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, है कि नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा तो चुपचाप बैठा ही रहेगा बाहर, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इज 18, यहाँ पर 9 इंटू आयोटा इज 9 आयोटा, यहाँ पर 6 आयोटा इंटू 2 इज प्लस 12 आयोटा, है ना। और 6 आयोटा इंटू आयोटा इज 6 आयोटा स्क्वायर एंड 6 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -6 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दिखा आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो। मतलब क्या कहा मैंने, देख एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो। होना क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही। अब सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। चलो चलो चलो, कहाँ चलो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये 18 माइनस 6 विल बी 12, 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज 21 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या -1, ये हो गया 4 -1, ओके। नेक्स्ट माइनस आयोटा तो बाहर बैठा हुआ है ना, लेकिन हमें तो सुंदर सा प्यारा सा चाहिए, तो यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा को भी इस दोनों में बांटो, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू 12 मतलब -12 आयोटा, और ये हो जाएगा 21 आयोटा इंटू माइनस आयोटा मतलब -21 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस इज प्लस मतलब 4 + 1 = 5। नेक्स्ट हो गया -12 आयोटा माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो ये हो गया 21 होल डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हमें चाहिए a प्लस बी आयोटा या फिर a प्लस आयोटा बी, मतलब पहले रियल नंबर लिखो फिर आयोटा वाला पार्ट लिखो। तो इस 5 को दोनों में बांटो, क्या हो जाएगा -12/5 इंटू आयोटा प्लस 21/5। लेकिन हमें तो पहले रियल उसके बाद इमेजिनरी ना, तो ये हो जाएगा 21/5 रियल वाला पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस वन विच इज -12/5। यही हो गया आंसर इसका, है ना। आपको यदि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे ही कर देना, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा है दिस बराबर दिस, ओके। तो इसको जो है वो देखो, ये बराबर है ना, तो पता है आपको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, तो इनके रियल पार्ट्स रियल मतलब इक्वल होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। तो पहले इसको सुंदर फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये सुंदर फॉर्म में नहीं है, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए ना,
उस फॉर्म में नहीं है ये, देखो ना आयोटा आयोटा इधर बटा हुआ है, तो इसको थोड़ा सुंदर लिखो। रियल पार्ट को ढूंढो, एक तो x है एक 7 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कि यहाँ से निकलेगा y, यहाँ से -5, दिस इज इक्वल्स टू 9 + 4 आयोटा, है ना। अब ये सुंदर फॉर्म में हुआ, और सुंदर फॉर्म में हुआ तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, बस कर दो, आ जाएगा आंसर। x प्लस 7 बराबर 9, इट मीन्स दैट x बराबर 9 - 7, इट मीन्स दैट x बराबर 2। कैसे किया 9 - 7, ये +7 है ना, उसको उधर टपका दो तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये हो गया 9 - 7, x बराबर आ गया 2, ठीक है। अब y चाहिए तो y - 5 बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट विच इज 4, तो आपको y चाहिए तो इसको भी टपकाओ उधर, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 + 5 मतलब y बराबर 5 4 9। तो बस आ तो गया, है ना। सॉल्व करना था तो x बराबर 2 आ गया एंड y बराबर आ गया 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल हलवे क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल हम लोग हलवे से ही शुरू करेंगे बट जाएंगे बिल्कुल एडवांस लेवल तक। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यार इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन भी नहीं सकते, देखते हैं हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, हर तरफ से आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 iota sin theta whole divided by 1 - 2 iota sin theta is purely imaginary, and options हैं sin inverse 1/√3, pi/3, pi/6 and sin inverse √3/4, okay। and दूसरा क्वेश्चन है, find the least value of n belongs to natural number for which 1 + iota by 1 - iota whole to the power n is real, है ना। ऑप्शंस है 1 2 3 4, ओके। तो आप एक काम करो, बस वीडियो पॉज करो एंड खुद से जरूर ट्राई करो यार, है ना। खुद से ट्राई करोगे तो हीमोग्लोबिन बस बढ़ेगा, मस्त रहोगे आप। चलो करो एक बार, ट्राई तो करो ही यार, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे मतलब क्या, ट्राई तो करो, ओके। ट्राई कर लिए आप। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना वो जेईई मेन में पूछा हुआ है। एक्चुअली दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मतलब पहले, बहुत पहले आईआईटी में पूछा हुआ, एग्जैक्ट नहीं है बट समवॉट सिमिलर है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना एमसेट टाइप से, है ना, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो, है कि नहीं है। तो पहला हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज 2 + 3 iota sin theta whole divided by 1 - 2 iota sin theta, है ना। ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब आपको पता ही है क्या होता है। प्योरली इमेजिनरी मतलब कि केवल एंड केवल इमेजिनरी पार्ट रहेगा, रियल पार्ट नहीं रहेगा। प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका उल्टा 0 होना चाहिए, उल्टा मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए। इसका रियल पार्ट बेसिकली यू हैव टू मेक इट 0, है ना। लेकिन ये सुंदर फॉर्म में तो है ही नहीं। क्यों सुंदर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नीचे आयोटा है ना। और आपको पता है कि हम लोग नीचे आयोटा को नहीं रहने देते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, उसको रियल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, केवल आयोटा वाला देखो, आयोटा का साइन मतलब आयोटा वाला का साइन देखो। आयोटा वाला का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ। ये नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 2 iota sin theta होल डिवाइडेड बाय 1 + 2 iota sin theta, है ना। अब बस क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बनाओगे आप, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 +, और एक काम करो ना यार, ये दोनों आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई होगा तो बस मल्टीप्लाई कर ही दो। क्यों हम लोग इतना स्टेप लिखें, है कि नहीं है। जितना कम स्टेप लिखोगे ना एग्जाम में उतना अच्छा है, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में तो आपको हर एक चीज लिखे आना है, क्योंकि यार टीचर के मूड पे डिपेंड करता है ना कि कितना नंबर देगा, कैसे उसको आंसर चाहिए। बट आपको तो पूरे लिखे आने हैं सब्जेक्टिव पेपर्स में। ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम लिखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप फास्टली जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी चिंता की जरूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 + ये हो जाएगा 2 × 2 iota, मतलब 2 × 2 इज 4 iota sin theta, है ना। और यहाँ पर अगेन इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
isn't it? तो ये हो गया क्या 3 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर 3 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, 3 इंटू 2 इज ये हो जाएगा 6 साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -1, तो ये -1 भी हो गया, है ना, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आपने तो एक स्टेप में ही काम तमाम कर दिया इसका। और यहाँ पर आपको दिखाना कि क्या है, दिस इज नथिंग बट ये दोनों मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 2 का होल स्क्वायर विल बी 4, साइन थीटा का होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर विल बी -1, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट्स ऑल। हो यहाँ पर अब क्या करोगे, इसको सुंदर बनाओगे ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को अलग करोगे, है कि नहीं है। तो बिना आयोटा का पार्ट तो ये दोनों दिख रहा है मुझे, आपको भी यही दिख रहा है शायद, ये क्या है 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस यहाँ पर 4 आयोटा साइन थीटा 3 आयोटा साइन थीटा, ये हो गया 7 आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी ये सुंदर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको क्या करो, इन दोनों में ही बांटो, इसमें भी बांटो एंड इसमें भी बांटो, क्या हो जाएगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस वन विच इज 7 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये आ गया किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, एंड यदि ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया तो आपको इसको क्या बनाना है, इसको आपको प्योरली इमेजिनरी बनाना है। इट मीन्स दैट इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0, इसका मतलब ये है कि a जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज a हियर, दिस इज 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, है कि नहीं है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में स्वाहा हो जाएगा। यहाँ पर बचा ये विच इज़ 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, बस हो गया। इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस है प्लस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये 2 इसको उड़ा देगा 3 टाइम्स, और ये जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया क्या 1/3, है ना। तो साइन थीटा बराबर आएगा क्या ±1/√3, है ना। लेकिन यहाँ पर सब प्लस में ही दिया हुआ है तो हम लोग भी क्यों ना प्लस में ही ले लें 1/√3। ओके, तो साइन थीटा बराबर ये आया, तो आपको क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, है कि नहीं है, वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए था। तो आपको ये दिमाग में फिट करके रखनी है। अभी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ा है। जब आप जेईई मेन एडवांस का एग्जाम दोगे तो आप तो 11th एंड 12th सिलेबस कंप्लीट करके दोगे ना, तो उस टाइम तक हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें क्या होता है कि ये क्या है, साइन थीटा क्या है, एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो जब कभी भी आप मतलब फंक्शन को इधर से उधर करते हो ना, मतलब लेफ्ट से राइट लेते हो या राइट से लेफ्ट लेते हो, तो ये जो फंक्शन होते हैं ना वो इन्वर्स में चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना। और वैसे भी यार आपको पता ही है ना, जब हम लोग अंडर रूट इधर रहता है उसको उधर भेजते हैं तो क्या होता है 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाता है ना, मतलब इन्वर्स चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं, इन्वर्स जाते हैं। तो यहाँ पर थीटा चाहिए ना, तो ये जो साइन है वो उधर जाएगा ना, तो इन्वर्स होकर के जाएगा। तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा, बेसिकली ऐसे नहीं लिखना चाहिए मुझे, ऐसे लिखना चाहिए, मतलब थीटा होना चाहिए, है कि नहीं है, यहाँ पर थीटा, है ना। तो साइन जो है वो उधर जाएगा, तो आ जाएगा क्या थीटा बराबर इनवर्स में जाएगा, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, ऐसे, ओके। और ये एज इट इज वैल्यू विच इज 1/√3। अदरवाइज आपको चिंता की जरूरत नहीं है, हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, आराम से आप समझ लोगे सब चीज़ों को। लेकिन फॉर द टाइम बिंग बस ये समझ लो कि जब कभी भी हम लोग फंक्शंस को इधर से उधर करते हैं या उधर से इधर करते हैं तो वो इनवर्स में जाता है। ओके, दिमाग में फिट हुआ। वैसे आपके पास आंसर आ गया होगा क्योंकि 1/√3 वाला तो एक यही है ना। तो बस मस्त रहो। देखो 2016 का क्वेश्चन है, आपने कितना इजीली कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर लोगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जेईई मेंस में। हम लोग बिल्कुल हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे यार, आपका कुछ मिस नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिस होगा। बिल्कुल आपको जेईई एडवांस के लिए भी जो चाहिए ना वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद डीपीपीज के भी क्वेश्चंस बहुत मस्त होंगे। बिल्कुल सॉल्व करो, मज़ा आएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हमें क्या है, इसको रियल बनाना है, फॉर विच मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग किसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n चाहिए ना। तो बेसिकली हमें पता चल जाए कि यार अंदर वाली क्वांटिटी क्या है ना। और आप एज अ रिजल्ट भी इसको याद रखोगे, हम लोग अंदर वाली क्वांटिटी पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। इसको एज अ रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अभी मैं बताने वाली हूँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा कभी कभी 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा को निकालने। तो अगेन यहाँ पर आयोटा वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, मतलब क्या डिनोमिनेटर में आयोटा वाला पार्ट है जो कि आयोटा को पसंद नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बोलेगा कि मुझे रियल बनाओ। रियल कैसे बनाओगे आप, यदि ये बोल रहा है आपको रियल बनाने के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है। और कैसे रियल बनाओगे, ये 1 माइनस आयोटा है ना, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। क्या करूं, साइन चेंज कर दूं, पक्का। चलो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, है कि नहीं है, पक्का ना। माइनस था तो प्लस कर दिया हमने। अब ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होते ही आपको दिख गया कि यार ये तो 1 प्लस आयोटा है, जो कि क्या बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी था, एक -1 आ गया, तो क्या हो गया -1 प्लस 1, है ना। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे ना आप, क्या होगा ए स्क्वायर विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर लिख ही देते हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2, है ना। और आपको चमक गया होगा शायद, ये है 1 और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ पर प्लस इंटू -1 इज -1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, और आपको चमक गया, इस -1 ने इसको उड़ाया, ऊपर बचा क्या 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, दिस कैंसिल, क्या बचा आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा हमने निकाला था, क्या हमें निकालना था 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, जो कि हमने निकाला है, क्या आ रहा है आयोटा। तो इसको जो है वो एज अ रिजल्ट आप याद रख लो, ये जो है वो आपको रिजल्ट की तरह दिमाग में फिट करके रखना है क्योंकि काम आएगा। क्वेश्चन के बीच बीच में इसका यूज होगा कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा होता है, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, बेसिकली ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा, ये क्या आ गया आयोटा एंड होल टू द पावर n था ही। तो n का सबसे छोटा वैल्यू क्या रखोगे कि ये रियल बन जाए, जब आप n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा आयोटा ओनली, जो कि क्या है एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, रियल नहीं है, तो वो तो नहीं होगा ऑप्शन, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 2 रखो तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 एंड -1 एक रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर है कि नहीं है। अंडर रूट में यदि नेगेटिव नंबर होता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो ये क्या है -1 है जो कि एक रियल नंबर है। तो वही तो पूछा गया था यार, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होना चाहिए, जहां पर n एक क्या है नेचुरल नंबर है, तो आंसर इज बी, है ना। आप बोलोगे कि मैम मैं तो 4 रखूंगा तो भी 1 आ जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 इज 1, है ना, और 1 भी एक रियल है तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है लीस्ट वैल्यू ऑफ n का सबसे छोटा वैल्यू, तो व्हाट इज द आंसर 2 जब रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। ओके, बट ये रिजल्ट आप दिमाग में फिट कर लो, क्या होता है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इज आयोटा ऑलवेज एंड ऑलवेज, एज अ रिजल्ट दिमाग में फिट कर दो, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा। ओके, एग्जाम में इसको निकालने बैठोगे क्या 2-3 स्टेप खाएगा ये फालतू का, और एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, 3 घंटे ही रहते हैं ना यार, 3 घंटे में सारे पेपर सॉल्व करने रहते हैं। ऐसा तो ना कि 2 दिन या 3 दिन दिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो बस मस्त हो करके, ऐसा तो है नहीं ना। इसलिए हमें जितने ज़्यादा रिजल्ट्स पता होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे, अननेसेसरीली फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करना है। मैं आपको वही चीज़ें बोलूँगी याद रखने के लिए, जिसको आप आराम से याद भी रख सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो। पता चला आज याद किए और 2 दिन के बाद भूल गए, ऐसा नहीं। मतलब जो नेसेसरी होगा, जिसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, उसको मैं आपको याद करवाऊंगी। ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि रट डालो, नहीं, मैं बताऊंगी आपको कि आपको दिमाग में स्टोर कैसे करना है। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हाउ टू कीप इन माइंड। ये तो बहुत ही ईजी है ना, 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा बराबर आयोटा, है कि नहीं है। अननेसेसरली फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मतलब फॉर्मूला ज़्यादा दिमाग में फिट करके नहीं रखना है ना। जो याद रखना है केवल हम लोग वही याद रखेंगे, मतलब
कुछ बुक्स में मैं देखती हूँ कि मतलब कुछ भी दिया जाता है फॉर्मूला, इवन वो ट्रू तो है ही, यदि याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना बड़ा याद रह जाए दैट इज मतलब वो एक बहुत बड़ी टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। तो उसको कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर कर लो, है ना। लेकिन हम लोग जो आपको याद रखना होगा वो मैं अपने आप आपको बोल दूंगी कि दिमाग में फिट कर लो ये चीज़, जो अननेसेसरीली कोई काम की नहीं है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। बट इसको जो है वो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। जो चीज़ें आपको याद करनी होगी दैट आई विल टेल। एंड स्टैंडर्ड फार्मूला जो है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, वो तो भाई वो तो याद रहना ही चाहिए, ओके। इधर उधर छोटे मोटे फार्मूले की बात कर रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड नहीं है उसको भी यदि मतलब रटने लग गए और याद नहीं रहा तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज मैं आपको बताती रहूंगी कि आपको क्या याद रखना है और क्या नहीं रखना है, ओके। तो बस एक बार वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज क्वेश्चन पढ़ के बता दूं मैं आपको। Find the real values of x and y satisfying the equation x to the power 4 plus 2x iota minus 3x square minus of 3x square plus y iota बराबर 3 minus 5 iota plus 1 plus 2 iota y, ओके। ये इक्वेशन है, इसको क्या आपको सॉल्व करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, है ना। तो बस एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, 100% मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिए आप, हम लोग सॉल्व करें साथ में मिल करके। चलो यहाँ पर क्या है, ये एक इक्वेशन है जो कि सुंदर फॉर्म में नहीं है, इजंट इट, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट इधर भी है इधर भी है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सुंदर फॉर्म में कैसा दिखता है, a प्लस आयोटा बी टाइप, मतलब क्या, कुछ रियल पार्ट अलग होगा, आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, इजंट इट। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको सुंदर बना लेते हैं। कैसे सुंदर बनाओगे, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 2x आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस y आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 3 माइनस 5 आयोटा प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस 2 आयोटा y, है ना। और यहाँ पर बस बिना आयोटा वाले पार्ट को एक साइड लिखो, ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा वाला दो पार्ट है, दिस इज आयोटा इंटू 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और आयोटा टाइम्स ऑफ ये है 2y माइनस 5, मतलब 2y माइनस 5, है ना। अब ये सुंदर फॉर्म में आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। मतलब क्या, रियल पार्ट के बराबर होगा, इट मीन्स दैट दिस x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, एंड 2x माइनस y जो है वो किसके बराबर होगा, 2y माइनस 5 के बराबर होगा, है कि नहीं है। बस अब इक्वेशंस आ गए, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए आप 4 को जो है वो इधर बुलाओगे तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, है ना। और यहाँ पर x टू द पावर 4 है, x स्क्वायर है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है ना। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वैसे आपको दिख गया होगा, क्या लिखे हैं, x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4, देखो दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन इस माइनस 4x टू द पावर 4 जो कि हमें चाहिए था, है ना। इस दोनों से कॉमन आ गया x स्क्वायर, तो कॉमन लेते ही क्या बचा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 एंड यहाँ पर प्लस 1 हुआ, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, है कि नहीं है। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, ओके। और यहाँ पर दो का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। और आपको ध्यान रखनी है कि देखो जब हम लोग लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि अब आप कंफ्यूज्ड हो गए। इससे पहले मैं बोलती थी ना कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो इस पर तो आप डायरेक्ट ना बोल देते थे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, पॉजिटिव है, ये कोई वैल्यू ही नहीं देगा, इजंट इट। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कोई वैल्यू ही नहीं देगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, प्लस माइनस आयोटा, है ना। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। हम लोग यहाँ पर ये वैसे तो दे दिया गया है क्रिस्टल क्लियर कि रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, आपको रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए, तो यहाँ से कोई रियल नहीं मिलेगा,
इसलिए आप डायरेक्ट इसको क्रॉस कर दोगे, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा मिलेगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है ना। तो इसको आप मतलब डायरेक्ट बोल दोगे कि नहीं भाई तेरे से तो मेरे को आंसर नहीं मिलने वाला, रहने दे, हमें तो इससे आंसर मिलेगा, इजंट इट। लेकिन यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार मतलब क्या कैसे, तो आपको इतना दिमाग में रखना है, दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखते हैं ना, हमारा सुंदर सा फॉर्म, तो वो जो a एंड b होता है दैट मस्ट बी रियल नंबर, वो कभी भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, हमेशा एंड हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। ये दिमाग में फिट कर लो। तो यहाँ से कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मतलब x बराबर आ गया प्लस माइनस 2, एक्स के दो वैल्यूज आए, एक आया क्या x बराबर 2 और एक आया क्या x बराबर माइनस 2, है ना। चलो कोई नहीं, ये आया। अब y के वैल्यू रखोगे तो x का दो वैल्यू है, तो जब आप एट x बराबर 2 फाइंड करो तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इज 4 और माइनस y बराबर 2y माइनस 5। बस अब क्या करें, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 बराबर 3y। इस 3 ने इसको उड़ाया, मतलब क्या y बराबर आ गया 3। तो जब आपने x को 2 रखा तो y आ गया 3। चलो कोई नहीं, एंड में लिख लेंगे, एंड एट x बराबर -2, जब आपने x बराबर -2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 इज -4 माइनस y बराबर 2y माइनस 5। फिर से इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5 विच इज 1, दिस इज इक्वल्स टू 3y, तो y बराबर आ गया 1/3। तो जब आपने x बराबर -2 रखा तो y बराबर 1/3 आया, है ना। तो दो वैल्यूज आए, क्या आया, x बराबर 2 एंड y बराबर 3, एक तो ये आया एंड दूसरा क्या आया, x बराबर क्या आया, x बराबर -2 एंड y बराबर 1/3। ओके, दीज आर द आंसर्स, ये दो आंसर्स आए आपके पास, दैट्स ऑल। x एंड y के दो वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यही इसका आंसर है। आई होप आपने भी इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करके एक बार आंसर जरूर मैच कर लिया करो, हो सकता है कुछ ट्रिक लगा हो क्वेश्चन में, वैसे ऐसे तो हलवे क्वेश्चन हैं ये सब, लेकिन हम लोग जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी करेंगे ना, ये एक दो टॉपिक होने के बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हो सकता है किसी में ट्रिक लगे, तो उसको एक बार चेक कर लिया करो ऑप्शंस को, मतलब क्या लास्ट में जब आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो आंसर्स को एक बार लास्ट में जरूर चेक कर लिया करो कि मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं, कुछ अलग आ रहा है तो एक बार सॉल्यूशन देख लो। आगे बात समझ में, तो बस अब वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 1/3 बराबर a प्लस आयोटा b, देन प्रूव दैट x बाई ए प्लस y बाई b बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो एक बार आप बस वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चलो देखते हैं, साथ में हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं प्रूव करना है तो LHS से चलते हैं, RHS को प्रूव कर देते हैं, या फिर RHS से चलते हैं, LHS निकाल लेते हैं तो प्रूव कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या LHS RHS, तो बस आपको जो दिखे ना मतलब वहां से जाओ, तो इसमें LHS RHS ऐसे तो कुछ है नहीं, तो जो स्टेटमेंट दिख रहा है इससे शुरू हो जाओ प्रूव करना। क्या है, x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 1/3 है, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड x बाई a प्लस y बाई b, ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो होपफुली ये सही बोल रहा होगा, यदि प्रूफ करना है तो ये आ जाएगा। ओके, देखते हैं। और आपको x बाई ए चाहिए, मतलब x y चाहिए, तो इस 1/3 को आप इधर टपकाओगे, है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होल क्यूब, क्योंकि 1/3 है ना तो उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 1/2 होता है, उधर जाता है तो 2 हो जाता है, रिवर्स 1/3 मतलब 3 हो जाएगा, है ना। तो बस आपको अब चमक गया कि अब करना क्या है, यहाँ पर दिख गया कि a प्लस बी का होल क्यूब है, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है, a क्यूब, मतलब क्या a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है यहाँ पर, आयोटा b है, सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करोगे जैसा आप रियल में करते थे, तो b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा b प्लस 3ab स्क्वायर a इंटू आयोटा b का होल स्क्वायर, है ना। बस हो गया, ये आ गया a क्यूब, यहाँ पर ये जो क्यूब है ये दोनों पे बटेगा, आयोटा क्यूब पे b क्यूब पे, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस आयोटा इंटू b क्यूब प्लस
3a स्क्वायर आयोटा बी, तो यहाँ तो बस सिंपल ही है 3a स्क्वायर बी इंटू आयोटा मतलब टाइम्स ऑफ आयोटा, और यहाँ पर 3a स्क्वायर बटेगा दोनों पर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये -1 हो गया है, दिस इज -3a बी स्क्वायर है ना। ये है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई आ रहा है, सुंदर लिख दो सुंदर फॉर्म में, यहाँ पर ये आ गया a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू प्लस वाले को पहले लिखो, ये हो गया 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके तो यहाँ पर बस आ गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट क्या है ये, तो x बराबर आ गया a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर। ओके बट बेसिकली यू हैव टू फाइंड x बाई a, और आपको चमक भी गया, क्या चमका कि मैं इससे a कॉमन ले सकता हूँ, मतलब x बराबर देखो ना दोनों में a कॉमन है ना, एक a कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या a स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब है ना तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, नीचे इस a को जो है वो ले आओ तो क्या हो जाएगा x बाई a बराबर दिस इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। मान लो ये पहला रिश्ता है, पहला इक्वेशन है। ओके तो ये रियल पार्ट इक्वल किया आपने, अब क्या करोगे इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करोगे, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा दिस वन विच इज 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, देख लो एक बार। ओके नेक्स्ट यहाँ पर b कॉमन आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर आ गया 3a स्क्वायर, b कॉमन ले लोगे तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इस b को जो है वो नीचे टपकाओगे ना तो क्या हो जाएगा y बाई बी बराबर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। ओके तो आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी चाहिए ना, तो हमें क्या करना होगा 1 एंड 2 को ऐड करना होगा, तो लेफ्ट लेफ्ट से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी, राइट राइट से जुड़ेगा तो ये है दिस इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने देखा कि ये a स्क्वायर 3a स्क्वायर जुड़ा विच इज़ 4a स्क्वायर, ये माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों जुड़ेगा, साइन विल बी ऑफ माइनस तो माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस आ गया ना x बाई a प्लस y बाई b, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूव करना था? यस PT मतलब क्या होता है प्रूव दैट, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये है ठीक है, तो आपने बस प्रूफ कर दिया और आप हो गए क्या हैप्पी, दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में? यहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्टिव में ऐसे PT नहीं लिखना है, क्योंकि मतलब सब्जेक्टिव में तो बिल्कुल अच्छे से लिखो, ऑब्जेक्टिव में आप यूज़ कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव में PT का तो नहीं आएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस वाले रहते हैं, ऑप्शंस वाले नहीं तो इंटीजर टाइप के रहते हैं, है कि नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप। ओके तो बस ये भी ख़त्म हो गया ना, आई होप आपने भी सॉल्व कर लिया होगा। ओके तो बस फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। ओके तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हम लोग ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, सब चीज़ें क्लियर है। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी दर्द है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, या फिर आपको मैथ्स डाउट क्लास का जो लिंक है वो होम पेज पर भी मिल जाएगा। आप जाएंगे मैथ्स डाउट क्लास में, वहाँ पर जो है वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दो। यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, तो क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड सेंड कर दो। ओके या फिर आपको कोई डाउट है तो उसको जो है टाइप करके भेज दो, क्वेश्चन को भी आप टाइप करके भेज सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ओके 100% 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके मैं बताऊंगी आपको कैसे फाइंड करना है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का DPP नंबर 2। कहाँ से मिलेगा?
वेबसाइट से लिंक, वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड लास्ट लेक्चर के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं, तो उसको भी जो है वो सॉल्व करो, आपको मज़ा आएगा। ओके, एंड एक और चीज़, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, आपको नोटिफिकेशंस जाता रहे एंड आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ओके, एंड अपने आप रिलेटिव्स को भी बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों, अपने बहनों को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, DPP सॉल्व कर पाएँ एंड अपना डाउट भी क्लियर कर पाएँ घर बैठे बैठे। और क्या चाहिए? ओके, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे लाइक करें, तो मैं और अच्छा जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।